Hello students, continuing the same chapter, exercise 20A. Now from question number 6. Find the cost of carpeting a room 13 meter by 9 meter with a carpet of width 75 centimeter at the rate of rupees 105 per meter. तो यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग. हमें क्या करना है, कारपेट करना है, नहीं कारपेट बिछाना है रूम में जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 13 बाई 9 और कारपेट का विड्थ दिया हुआ है 75 और रेट दिया हुआ है. तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को. सबसे पहले लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो कारपेट के अंदर बिछाना है. याद रखिएगा, अंदर बिछाना है, इसका मतलब एरिया ही निकालना होगा. तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो एरिया निकालेंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 9 इज़ 117 मीटर स्क्वायर. सिंस एरिया ऑफ द कारपेट, अब कारपेट का भी एरिया सेम होगा क्योंकि रूम के अंदर ही बिछाना है, तो जितना रूम का एरिया होगा उतना ही कारपेट का एरिया होगा. तो कारपेट का एरिया इक्वल टू रूम का एरिया हो गया, तो कारपेट का एरिया भी उतना ही आ जाएगा 117 मीटर स्क्वायर. अब विड्थ, कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो कन्वर्ट करेंगे जब मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.75 मीटर. अब एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है. तो हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द कारपेट. तो लेंथ ऑफ द कारपेट क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ. तो एरिया है आपका 117 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 0.75 से. 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 हैं, तो 1 मीटर कट जाएगा तो आएगा 156 मीटर. नाउ रेट क्या है, रेट है रुपीज़ 105 पर मीटर. यहाँ देखिए लिखा है पर मीटर, तो जो लेंथ है उसी में इस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कितना लंबा कारपेट है उसी में रेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकलेगा. तो कारपेट का कॉस्ट निकालने के लिए रेट और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 16,380. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ अ कारपेट ऑफ विथ 75 मीटर एट रुपीज़ 80 पर मीटर इज रुपीज़ 19200. फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम. देखिए कारपेट है, कारपेटिंग करना है रूम के अंदर, 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग है यानी लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है. विथ अ कारपेट, और कारपेट का ब्रेथ दिया है और रेट दिया है और टोटल रुपीज़ दिया है कि कितना रुपीज़ लगा है टोटल कारपेट को बिछाने में. तो हमें फाइंड करना है रूम का ब्रेथ कितना है. तो देखिए भाई, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है. हमें मालूम है कि कारपेट इस रूम के अंदर ही रहेगा, इसका मतलब रूम का एरिया कारपेट का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ द रूम है 15 मीटर. टोटल कॉस्ट, देखिए टोटल कॉस्ट दिया है कारपेट का. तो याद है कि जब टोटल कॉस्ट दिया है, वैसे कॉस्ट निकालने हम लोग क्या करते थे कि कारपेट का लेंथ का मल्टीप्लाई करते थे रेट से, तो मिलता था हमें कॉस्ट. तो यहाँ कॉस्ट दिया है और रेट दिया है, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा कारपेट का. तो कारपेट का कॉस्ट दिया है टोटल, रेट दिया है, तो क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द कारपेट, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट. तो यहाँ से हमें मिलेगा कारपेट की लेंथ. अब कारपेट का ब्रेथ दिया है और लेंथ फाइंड हो गया, तो कारपेट का एरिया ही रूम का एरिया होगा, तो ब्रेथ दिया हुआ है. अब कारपेट का एरिया रूम का एरिया इक्वल होगा, तो कारपेट का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रूम का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. ब्रेथ ही तो हमें फाइंड करना है, तो ब्रेथ को भी मान लिया. अब ये जो कारपेट का एरिया है इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रेथ. तो जैसे ही 15 इधर ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे 5 के टेबल से 3 के टेबल से, कटने के बाद आएगा हमारा 12 मीटर एज ब्रेथ. हैंस द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 12 मीटर. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 8 नंबर. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3. अब लेंथ और ब्रेथ रेशियो में है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रुपीज़ 24 पर मीटर इज 9600, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. देखिए रेट दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है, ठीक है. रेट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ. तो मान लेंगे कि हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 5x, सपोज कर लेंगे 5x हो गया, और ब्रेथ कितना हो गया 3x हो गया. तो यहाँ पर रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ 5:3, लेट लेंथ भी 5x एंड ब्रेथ भी 3x. अब यहाँ आगे बढ़ते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग हमारे पास दिया है. तो फेंसिंग का मतलब क्या, बाउंड्री पे ही ना, किनारे किनारे ही लगाएंगे. अगर बाउंड्री करानी है या तार बिछाना है तो किनारे किनारे लगेगा. तो फेंसिंग मतलब किनारे किनारे करना है, तो इसका मतलब पेरीमीटर आएगा.
तो टोटल कॉस्ट और रेट दिया है तो यहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा। अब पेरीमीटर जब आ गया हमारे पास तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह जो हमने सपोज किया है 5x, ब्रेथ की जगह 3x। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू तो आएगा हमारे पास 25। तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 × 25 125 मीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 × 25 75 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। हमें क्या करना है, हमें इस रूम के अंदर सबसे लंबा जो पोल है, मतलब कितना लंबा पोल इस रूम के अंदर अट सकता है, आ सकता है, ये दिखाना है, ये निकालना है हमें। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो सबसे लंबा डिस्टेंस क्या होगा इसका, यानी ऊपर से नीचे तक पूरा कोना से कोना ही होगा सबसे लंबा डिस्टेंस। एक तरीके से कह लीजिए डायगोनल ही होगा। जो डायगोनल होगा वही ना सबसे लंबा डिस्टेंस होगा रूम के अंदर। तो बस हमें यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, सो द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द हॉल, हॉल का ही डायगोनल। अब डायगोनल निकालने के लिए याद है फॉर्मूला बताए थे कि रूम अगर होगा तो रूम के अंदर का अगर डायगोनल निकालना हो तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और हाइट दिया है तो हाइट स्क्वायर, इसको कर देंगे अंडर रूट में। तो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, अंडर रूट में कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, फिर यहाँ पे 100, यहाँ 25 प्लस किया 2 to 5, 225 किसका आएगा 15 का। तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ आ गया वो हो गया 15 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे। क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑफ हुज साइड मेजर्स 8.5 मीटर। सिंपल है, साइड दिया है, एरिया निकालना है, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 72.25 मीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने कॉपी में राइट करिएगा। ओके, थैंक यू।